सबसे पहले बात होगी मॉनसून की लगातार हो रही बारिश की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में देर रात से ही बारिश हो रही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर मौसम को लेकर मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो बड़ी खबर मौसम को लेकर, जहां पर छत्तीसगढ़ के कई जिले जहां पर लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर देर रात से ही बारिश हो रही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, मॉनसून पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और ऐसे में कई ऐसे जिले जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई ऐसे जिले जहां पर देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। ऐसे में राजधानी रायपुर में भी देर रात से बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। खोमन, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा मौसम फिलहाल कैसा है और मौसम विभाग ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है। देखिए प्रतिज्ञा, पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से सुबह से जो रिमझिम बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में, उससे काफ़ी खुशनुमा हो गया है। लेकिन ये देखिए, लोग छत्ते पकड़कर जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देर रात से ही रिमझिम बारिश हो रही है। अगर मैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो सरगुजा संभाग और खासकर और बस्तर संभाग, दोनों ऐसे संभाग है प्रतिज्ञा जहां लगातार पिछले एक सप्ताह से बारिश हो रहा है। कई नदी नाले जो है वो उफान पर है। राजधानी रायपुर की अगर बात करूं तो पिछले अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जताई है कि बारिश लगातार होने वाली। तो कुल मिलाकर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रहा है और किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि खेती किसानी का दिन है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के किसान है, चूंकि किसान बहुल इलाका है, प्रदेश है छत्तीसगढ़, तो ऐसे में किसानों के लिए भी खुशखबरी है। अब खेती किसानी का काम जो है वो जोर शोर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बहुत झमाझम बारिश होने वाली है। बिल्कुल कोमन, देखिए किसानों को राहत जरूर मिलेगी खेती किसानी के काम को करने में, लेकिन नगर निगम किस तरह से तैयार है, क्योंकि जल भराव की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। देखिए प्रतिज्ञा, पिछले दिनों महापौर मीनल चौबे ने बैठक की थी और बैठक करके साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अलग अलग जो नाले हैं और इसके अलावा नाली है उनको साफ करने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जहां जहां जल भराव की स्थिति होती है वहां अधिकारियों को निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो ग्राउंड पर भी गए थे, ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण भी किया था। जल विहार कॉलोनी है, इसके अलावा समता कॉलोनी है, जहां जहां बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति होती है तो वहां अधिकारी ग्राउंड पर गए थे। मीनल चौबे ने एक और चीज नया किया है कि जहां जल भराव की स्थिति होती है वहां मोटर लगाने की बात कही है। इसके अलावा वहां के नाले को बढ़ाने की बात की। तो कुल मिलाकर नगर निगम भी तैयार है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी प्रतिज्ञा, जब भारी बारिश राजधानी रायपुर में होती है तो जल भराव की स्थिति क्या होती है। और तस्वीर में दिखा देता हूं आपको किस तरीके से जो लोग हैं वो सुबह से जब बारिश हो रही तो छत्ता पकड़कर घर से निकल रहे हैं, क्योंकि ये मरीन ड्राइव का वो जगह है राजधानी रायपुर का जहां लोग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचते हैं प्रतिज्ञा। तो ये देखिए छत्ता पकड़कर लोग निकले हैं, बिल्कुल हाथों में छतरी लिए लोग बारिश का मजा लेते नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है कि मॉनसून की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा ना हो। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए।
और अगली खबर सूरजपुर से है। देखिए, सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावर रावा के मंठा पानी में जहां 60 से 70 परिवार निवासरत हैं, उनके घर तक जाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण मनरेगा के तहत कराया जाता है। लेकिन महज 1 साल के भीतर ही इस पुलिया का स्लेब बह जाता है और लोग इस पुल से आवागमन नहीं कर पाते। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और किसानों को खेती किसानी में भी समस्याएं आती हैं। बेटा पुल टूट गई से कैसे कुमार बरखा में क्या करता? हम नहीं आ पाते, अच्छा पूरा होता तो। कैसे रहते हैं, क्या दिक्कत होता है पूरा पानी में भीग के आते? हम भीग जाते हैं, उसके बाद हमारा बैग सब कापी किताब सब भीग जाता है। तो मतलब पानी ज्यादा रहता है तो तुम लोग घरे में रहते हो? हाँ। समस्या तो बहुत है सर, किसी घर में डिलीवरी है, बीमार हैं, खटिया से ढोए के लाते हैं इधर, खटिया से ढोए के लाएंगे, फिर एम्बुलेंस लगे रहते हैं, एम्बुलेंस से पहुंचाते हैं, लिखते हैं, क्या करेंगे? भारी दिक्कत है पुल टूट जाने पर में। इस पुल के बह जाने से बहुत सारा दिक्कत परेशानी झेलना पड़ रहा है, जो कि यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के बच्चे या इस पुल से आर पार नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इस पुल अभी तो नहीं दिखाई दे रहा कि कम है। कल इसी बहाव के चक्कर में बच्चे इसी के पार रह गए थे। आपके माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है और इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच दल गठन किया जाएगा, प्रॉपर इसकी जांच की जाएगी, बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच दल को प्रॉपर मैं ही मॉनिटरिंग करूंगी और इसमें जिसके लिए भी जिम्मेदारी तय होती है जांच दल के द्वारा, उसके विरुद्ध बहुत कठिन कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप जो ये पुल देख रहे हैं, ये पुल सावा रावा से मंठा पानी को जोड़ती हुई ये पुल है। आप जो तस्वीरों में देखें कि जहां इस पुल के बह जाने से ग्रामीणों के साथ साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ शिक्षाप्रद बच्चों को हो रही है। वो बच्चे जो आज अपनी शिक्षा से वंचित हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह पुल है। इस पुल की खबर हमने आपको पिछले वर्ष भी अगस्त माह में दिखाई थी, लेकिन प्रशासन ने जहां संज्ञान लेने की बात किया था, उसके बाद कुंभकर्णी नींद में सोए प्रशासन की नींद अभी तक नहीं टूटी है। और आज बच्चे यही प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते और उसकी भ्रष्टाचार के चलते आज जो बच्चे हैं अपने शिक्षा से वंचित हैं। हमारे साथ ग्रामवासी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या आखिर दिक्कतें हैं और क्या समस्याएं हैं। इस पुल के बह जाने से सबसे ज़्यादा समस्या किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे गांव में शिक्षा बाल बच्चा मन हो। क्या क्या दिक्कतें हैं? कहाँ है, अब बाढ़ आ जाते तो लड़का स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे कई सवाल हैं जिनको प्रशासन कब हल करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज़, सूरजपुर। और इधर नारायणपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर भरंडा गांव में सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लाखों की लागत से बनी सड़क जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि 10 दिन बाद ही नई सड़क उखड़ने लगी है, जिसके चलते अब भरंडा के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। तो वहीं मामले की शिकायत मिलते ही विस्तार न्यूज की टीम तुरंत गाँव पहुंची, जहाँ पता चला कि रोड जर्जर स्थिति में है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। खड़ा हूँ नारायणपुर से मगध 5 किलोमीटर दूर भरंडा गांव में एक सड़क निर्माण का कार्य हुआ था। सड़क निर्माण कार्य मगध 10 दिन हुआ है। 10 दिन होने के बाद इस सड़क की स्थिति वास्तविक जायजा जब लेने आया तो इस जगह के देख रहा हूँ कि सड़क उखड़ना चालू हो गया है और उखड़ने की वजह है कि भ्रष्टाचार है। क्या नाम है आपका? रेनू राम कमेटी। रेनू, ये बताइए कि रोड कब बना था? जी अभी 10-15 दिन हुआ है, पूरा निकलना शुरू हुआ है रोड। थोड़ा निकाल दिखे कैसे निकल रहा है, दिखाते हैं कैसे निकल रहा है, पैर से भी, हाथ से। ये है, पैर से निकल रहा है। ये पूरी गीली मिट्टी है, इसके नीचे सीमेंट क्या बोलते हैं मुरमी है और लाल मिट्टी है। ये मेरे पैर से भी ये हो रहा है। इस प्रकार से इस रोड की तैयार किया गया है, इसमें कोई अभी तक जांच अधिकारी क्यों नहीं आया। इस प्रकार से लापरवाही पे तत्काल रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन की नींद शायद बहुत गहरी है। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया गया है। जमीन दिखाने के बहाने उसका अपहरण किया गया है। कट्टे की नोक पर व्यापारी को बंधक बना लिया गया। व्यापारी के परिजन से 6 करोड़ की मांग की जा रही है। पुलिस ने व्यापारी को सकुशल छुड़वा लिया है। आरोपी के चंगुल से युवक को छुड़वाया गया है। पुलिस ने 1 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और 7 आरोपियों की पुलिस तलाश में जुट गई है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया गया था। जमीन दिखाने के बहाने अपहरण किया गया था और कट्टे की नोक पर व्यापारी को बंधक बनाया गया था। उसके बाद व्यापारी के परिजनों से 6 करोड़ की मांग की गई। हालांकि पुलिस ने व्यापारी को सकुशल छुड़ा लिया है।
ये कॉल आया था कि शंकर दयाल रवि को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। उक्त संबंध में जो था वो अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा अपराध की जो थी विवेचना की जा रही थी। व्यक्ति जो थे, जो आरोपीगण थे, वो उसमें से भाग गए थे। उसमें एक आरोपी जो था उसको पुलिस ने वहाँ पर धर दबोचा और वहीं पर जो था वो जिसका गुम हुआ व्यक्ति था, जिसका नाम शंकर दयाल रवि था, वो भी मिला। तो ज़मीन दिखाने के नाम से मेरे को बोला कि आइए ज़मीन देख लीजिए, यहाँ पर है कार्मेल स्कूल के पीछे नमना कला में। तो मैं गया और वहाँ से जब गया तो फिर उन लोग बोले कि ज़मीन मालिक से मिल लीजिए। ज़मीन मालिक से मिलाने के नाम से इन लोग ले गए मेरे को लक्ष्मीपुर तरफ, बोले कि इधर घर है। जब वहाँ गए तो फिर इन लोग वहाँ से मेरे को पिस्टल के दम से डायरेक्ट दिखाए और गाड़ी में मेरे को धक्का मुक्की करके गाड़ी में बैठा लिया और चेहरा पूरा बांध दिए और हाथ बांध दिए। वहाँ से मेरे को कुछ दूर 3 घंटे तक गाड़ी में लंबा सफ़र करवाए और कहाँ ले गए मेरे को खुद पता नहीं है। 12:30 मंदिर के पास मैं खड़ा हुआ, उन लोग को बुलाया कि पैसा लेके आइए घर वाले को, और वहाँ से गांधीनगर थाने वाले गए और वहीं पर पकड़ लिया। वहीं इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण के लिए बहलाने फुसलाने का आरोप है और बच्चों का धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे हैं। आरोपियों को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे हैं लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसी के साथ बच्चों का भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। और इस आरोप में आरोपियों को लेकर लोग कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो देखिए, अवैध धर्मांतरण का मामला जो है लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से उजागर हो रहा है और ऐसे में राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और बच्चों को भी बहलाया फुसलाया जा रहा था, यहां तक कि बच्चों का भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। आरोपियों को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे हैं लोग और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और इधर नारायणपुर में इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी नक्सली वारदात में शामिल था यह नक्सली। नारायणपुर एसपी ने घटना की पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कई जगहों पर मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया जा रहा है तो कहीं पर नक्सली आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। अब नारायणपुर से तस्वीर सामने आई है। देखिए, इनामी नक्सली की यह तस्वीर है जिसे नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी नक्सली वारदात में ये नक्सली शामिल रहा है। नारायणपुर एसपी ने इस मामले की पुष्टि की है। इधर रायपुर में बगिया में एग्री हॉटी एक्सपो का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। क्रेता विक्रेता सम्मेलन का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। संपर्क फाउंडेशन के स्मार्ट क्लास का शुभारंभ करेंगे। जशपुर और रायपुर के कार्यक्रमों में भी सीएम शामिल होंगे और इसी के साथ अपकरा गांव में तहसील कार्यालय का भी सीएम शुभारंभ करने वाले हैं और रायपुर में बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय को लेकर, आज बगिया में एग्री हॉटी एक्सपो का शुभारंभ करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इसका शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। संपर्क फाउंडेशन के स्मार्ट क्लास का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे सीएम। और देखिए, बड़ी खबर ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में 30 जून को साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय भवन में होगी बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा हो सकती है। स्थायी डीजीपी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव। तो बड़ी खबर मिल रही है, 30 जून को साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय भवन में ये बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा हो सकती है, तो वहीं स्थायी डीजीपी सहित कई अन्य बड़े मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो एक बड़ी बैठक 30 जून को होने वाली है दोपहर 12 बजे मंत्रालय भवन में, जिसकी अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं।
अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। परंपरागत रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की प्रतिमाएं रथ पर विराजमान की गईं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए और जय जगन्नाथ के जयकारों से वातावरण गुंजयमान हो उठा। भजन, कीर्तन, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अंबिकापुर में भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा निकल चुका है। रथ दूर दूर तक लोग देखने यहाँ से पहुंचे हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो रस्सी है, रथ का जो रस्सी है, इसको खींचने के लिए लोगों की किस तरीके से हुजूम उमड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि लोग रस्सी खींचना चाह रहे हैं, कि पुण्य कमाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि साल में एक बार भगवान श्री जगन्नाथ का जब यात्रा निकलता है, रथ यात्रा निकलता है, तो पूरे शहर के लोगों का यहाँ पे हुजूम आ जाता है। लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। और ये जो तस्वीर आप देखिए, बहुत शानदार तस्वीर देखिए। भगवान जगन्नाथ यहाँ किस तरीके से रथ में अभी सवार होने वाले हैं। और ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे होंगे कि भगवान जगन्नाथ अब रथ में सवार होंगे। और ये जो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से एक बच्चे को जिस तरीके से माँ गोद में खिलाती है, उसी तरीके से जो भक्त हैं, जो पुरोहित हैं, वो अपने गोद में रखे हुए हैं और उन्हें रथ में ले जाकर बैठा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है काफी ज्यादा आकर्षक है, भव्य है। और इसलिए भी भव्य है क्योंकि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ का इस तरीके से रथ यात्रा निकलता है और पूरे देश दुनिया में ये रथ यात्रा प्रसिद्ध है। तो देखिए, जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बस्तर में भी भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के 3 विशालकाय रथ निकाले गए और शहर में इसकी परिक्रमा कराई गई। इस परंपरा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बस्तर राज परिवार के राजा कमलचंद भंजदेव ने बताया कि परंपराओं के अनुसार गुंजा पर्व के पहले दिन ही भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा को अपने साथ गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं। यहाँ दोनों 7 दिनों तक आराम करते हैं और इस दौरान बस्तर राज परिवार भी भगवान जगन्नाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है। दूसरे नंबर पर ये गुंजा है जो मनाया जा रहा है हमारे बस्तर में। शासन प्रशासन सभी का सहयोग होता है। आज प्रथम दिवस है। कल नेत्रोत्सव, भगवान को रजत का श्रृंगार किया गया, आभूषण पहनाया गया, वस्त्र अलंकार से अलंकृत किया गया। यहाँ पर रथ में परिक्रमा करके भगवान जगन्नाथ प्रभु को ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ महाआरती होगी। पूर्वज से चले आ रही ये कार्यक्रम, जिसमें कि जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा, जैसे कि आप जानते हैं पुरी में गजपति महाराज जी खुद स्वयं छेरा पूरा करते हैं, जिसको हम सोने के झाड़ू से प्रभु के झाड़ू मारते हैं। उसी तरीके से छेरा पूरा का कार्यक्रम बस्तर में ही मनाया जा रहा है। और ये आशीर्वाद है जगन्नाथ प्रभु का कि हमें रथपति की उपाधि, साथ साथ महाराजा का जो पदवी था वो जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ। और देखिए, डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टरों को अपनी समस्या बताता है ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। लेकिन डॉक्टर ही गलत इलाज कर दे तो मरीज कहाँ जाए। दरअसल महासमुंद के सरायपाली में एक महिला को डॉक्टर की लापरवाही का सामना करना पड़ा। डॉक्टर के गलत इलाज के कारण महिला की हालत पहले से और ज्यादा नाजुक हो गई और इसके बाद पीड़ित परिवार ने एसडीएम, कलेक्टर सहित महिला आयोग में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद जांच टीम भी गठित की गई, जिसमें जांच में पाया गया कि गलत तरीके से इलाज कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।